हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सब्जेक्ट फिजिक्स का, जो बोर्ड ने दिया है इस साल के एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तक मैंने टोटल 8 चैप्टर्स अपलोड किए हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपलोड करने वाली हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी हाफ पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, अब आगे का पार्ट मैं अपलोड करूँगी। इसके अगर पीडीएफ आपको चाहिए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड कर रही हूँ। वहाँ से आप लोग पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल के और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप लोग वीडियो रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन बैंक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने 1, 2, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैंने थोड़े से नोट्स निकाले बट उसका प्रिंट आउट अच्छा नहीं आया है, तो अभी टाइम भी नहीं है लिखने के लिए, तो मैं तुरंत यहाँ पे उसी के ऊपर सिखा रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता तो पीडीएफ मैंने दिए हैं ऑलरेडी, उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन में मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने बहुत ही सिंपल दिया है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं और ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हमने सर्किट बनाया है। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की है, बैटरी का पोटेंशियल V, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल इन तीनों के अक्रॉस डिवाइड होगा, लेकिन चार्ज इन तीनों के ऊपर सेम रहेगा। मान लो यहाँ पे Q चार्ज है, V1 पोटेंशियल, Q चार्ज, V2 पोटेंशियल, Q चार्ज, V3 पोटेंशियल। तो इन तीनों में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है लेकिन पोटेंशियल चार्ज वही के वही है। बस यही हमें आपको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर इन द फॉर्म ऑफ अ चेन। लेट कैपेसिटर C1, C2, C3 connected in series as shown in figure. Its voltage, that means potential difference V1, V2, V3. Suppose potential difference V is applied across the combination. The left plate of capacitor C1 has charge plus Q and equal but opposite charge minus Q is induced on the right plate of capacitor. This charge minus Q induces a charge minus Q on the left plate. ठीक है, ऐसे आप लोग इसको एक्सप्लेन करते जाओगे। अभी यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होगा उनके अक्रॉस, लेकिन उनके ऊपर चार्ज जो है वो सेम रहेगा। तो इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। C का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है। तो V का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q/C। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए V1 इज इक्वल टू Q/C1, V2 इज इक्वल टू Q/C2, V3 इज इक्वल टू Q/C3। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो Q/C1, V2 की वैल्यू पुट करो Q/C2, V3 वैल्यू पुट करो Q/C3। इन तीनों में Q कॉमन है, उसको आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो V इज इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इफ दिस कैपेसिटर आर रिप्लेस्ड बाय सिंगल कैपेसिटर, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, ये देखो, ये सिंगल कैपेसिटर पे रिप्लेस किया तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम CS से डिनोट करते हैं। तो CS इज इक्वल टू Q/V आएगा। तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा, Q/CS आएगा। तो V की जगह पे हम लोग ये Q/CS पुट करेंगे। तो Q/CS हमने पुट किया, Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 पुट किया। तो 1 ये Q एंड ये Q दोनों कैंसिल होंगे। 1/CS इज इक्वल टू आएगा 1/CS प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 C2 C3 डिवाइड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। ये होगा आपका सीरीज कैपेसिटेंस का इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ कैपेसिटेंस रहेंगे तो हमें यही फॉर्मूला मिलेगा। आया समझ में? बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, वो 3 मार्क्स के लिए पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है 3 मार्क्स के लिए। Obtain an expression for the energy stored in a charge condenser, express it in different forms. चार्ज कंडेंसर में एनर्जी स्टोर होती है, उसको हमें उसका डेरिवेशन एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो, एक कैपेसिटर हमने लिया, उसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, और इसका कैपेसिटेंस क्या रहेगा, फिर C इज इक्वल टू Q/V रहेगा। उसी को आपको लिखना है। During the process of charging, let Q be the charge on the capacitor, V be the potential difference between the plates, hence C is equal to Q/V. A small amount of work is done. देखो, वर्क डन ही होता है एनर्जी, तो पहले हम वर्क डन निकालेंगे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे।
जैसे हम फिजिक्स में करते आते हैं, छोटे से एलिमेंट के लिए हम निकालते हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं, सेम यहाँ पे भी वही करना है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इफ अ स्मॉल चार्ज डी क्यू इज फर्दर ट्रांसफर्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो वो वर्क डन को इंटीग्रेट कैसे करना है देखो। आई एम सॉरी, थोड़ा ब्लैक दिख रहा है आपको, नहीं समझ में आया तो वैसे मुझे कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगी, ठीक है। डी डब्ल्यू क्या आएगा फिर, वी इंटू डी क्यू आएगा। अगर आपको वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल इंटू, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वी इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये डी डब्ल्यू डी क्यू आएगा, तो डी डब्ल्यू ये डी क्यू इधर शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, वी इंटू डी क्यू। वी अभी अभी हमने निकाला क्या था, दैट इज क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। अब यहाँ क्यू डैश लो नहीं तो क्यू लिया तो भी चलेगा, ठीक है, क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, जीरो से लेके क्यू तक, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, वी इंटू डी क्यू, जो कि क्यू डैश सी, वो यहाँ पे पुट कर दो, क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। यहाँ 1 अपॉन सी कॉन्स्टेंट में, उसको बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन के। अब इंटीग्रेशन किसका आएगा, बस क्यू इंटू डी क्यू का। और हमें पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया, एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेस टू इंटीग्रेशन में एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, राइट। तो यहाँ एक्स रेस टू एन होता है तो एन प्लस वन करते हैं हम लोग, तो यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 डिवाइड बाय 2 आएगा। तो 1 अपॉन सी क्यू 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ लिमिट क्यू है, यहाँ 0 है, तो एक बार क्यू पुट करेंगे क्यू की जगह पे, एक बार 0 पुट करेंगे, 0 पुट किया तो ये 0 ही आएगा, बस क्यू बचेगा। तो हम क्यू पुट करने के बाद क्यू स्क्वायर बाय 2 आएगा, तो ये 1 अपॉन सी एज इट इज एंड क्यू स्क्वायर बाय 2, तो इसको हमने लिखा 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। ये आपको क्या मिला, दैट इज नथिंग बट द वर्क डन। और यही क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। द वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द कैपेसिटर। दिस वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट फॉर्म्स एज फॉलोज, यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूले पुट कर दे, मान लो क्यू इज इक्वल टू सी वी पुट किया तो ये हमें सी वी स्क्वायर मिलेगा, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 क्यू इंटू वी भी मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म्स में हम लोग इसको लिख सकते हैं, समझ में आए। ये था क्वेश्चन नंबर 2, 3 मार्क्स का। ऐसे ही उन्होंने पूछा है, अभी इसमें सब डेरिवेशन है, तो जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पे मैं यहाँ पे ही एक्सप्लेन करूंगी नोट्स के ऊपर, नहीं पॉसिबल तो उसके लिए मैं बोर्ड भी यूज करूंगी, ठीक है। लेकिन इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखो टेलीग्राम के ग्रुप पे सब पीडीएफ मैंने अपलोड किए हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस एट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विद डाइलेक्ट्रिक, ऐसे 2 कैपेसिटर के डेरिवेशंस हमने देखे हैं ऑलरेडी, तो उसी का अभी डेरिवेशन आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट्स ली हैं, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। मान लो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने ली है प्लस सिग्मा और इसकी माइनस सिग्मा, जो क्यू बाई ए होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ रहेगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो यहाँ पे इस साइड में डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव टू निगेटिव, यहाँ पे इस साइड में, मतलब ये प्लेट के आउट साइड में, ये अपोजिट साइड में होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं रहेगी, लेकिन इनसाइड दोनों इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे उसका ये प्लेट का भी ये प्लेट का भी, दोनों का जो डायरेक्शन है वो वही है, तो दोनों की एडिशन होगी। मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन आउटसाइड जो है वो क्या होगी, 0 होगी। तो इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे सी का फॉर्मूला निकालने वाले, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले जो मैंने बोला उसको एक्सप्लेन कर दो अपनी लैंग्वेज में। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 थिन कंडक्टिंग प्लेट्स, ईच ऑफ एरिया ए, हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एट सुटेबल डिस्टेंस डी अपार्ट, ठीक है। ये अपनी लैंग्वेज में लिखा करो। द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम लाइक पेपर, एयर, माइका, ग्लास। वन ऑफ द प्लेट्स इज इंसुलेटेड एंड द अदर इज अर्थ एज शोन इन फिगर। कैपेसिटर का स्ट्रक्चर ही वैसा है, एक्चुअली ऑलरेडी हमने देखा है इसको। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, व्हेन अ चार्ज माइनस क्यू इज गिवन टू अ इंसुलेटेड प्लेट देन चार्ज माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर फेस। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये प्लेट के ऊपर दोनों चार्ज होते हैं, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज राउंड में चला जाता है और यहाँ निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला इसके आउटर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो क्या रहेगी, 0, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। वही हमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, सी।
In the outer region, the electric field due to the two charged plates cancel out, making net field is 0. ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0. तो ये नेट फील्ड 0 होगी, एक प्लस एंड एक माइनस होने की वजह से. ई का फॉर्मूला ऑलरेडी दिया है आपके बुक में डिराइव करके, वही डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया है उन्होंने. इन द इनर रीजन में क्या होगा, दोनों प्लेट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एडिशन होगी. तो ये सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन. 2 कैंसिल होगा और सिग्मा अपन एप्सिलॉन होगा. सिग्मा की वैल्यू मैंने आपको क्या बोली, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपन ए. तो ये क्यू अपन ए यहाँ पे पुट किया तो क्यू अपन ए एप्सिलॉन बनेगा, राइट. उसके बाद वी भी द पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिखे तो वी अपन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस वी अपन डी होगा. तो वी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई इंटू डी बनेगा. सो वी की जगह पे ये ई का फॉर्मूला पुट कर दो, क्यू इज इक्वल टू क्यू अपन ए एप्सिलॉन इंटू डी. सो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन इंटू डी. यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस में आपको वी चाहिए होता है, तो वी का फॉर्मूला मिल गया. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो क्यू अपॉन वी होगा, तो वी की जगह पे ये फॉर्मूला पुट करो, क्यू इंटू डी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन. ये एप्सिलॉन यहाँ का क्यू एंड यहाँ का क्यू कैंसिल होगा, ऊपर भी क्यू है नीचे भी क्यू है, ये कैंसिल होगा. ए एप्सिलॉन ऊपर जाएगा और नीचे क्या बचेगा, डी. तो सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. ओके, सिंपल है. देखो पहले बाहर की फील्ड 0 करो, अंदर की फील्ड निकाल लो, क्यू अपन ए एप्सिलॉन. उसके बाद पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करो, ई इंटू डी. ई के फॉर्मूले में वो फॉर्मूला पुट करो. सी का फॉर्मूला यूज करो, क्यू बाई वी. वी का फॉर्मूला पुट करो, आपका फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है एक न्यूमेरिकल दिया है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में. आगे सब न्यूमेरिकल ही है. तो देखो 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एक्स एंड वाई, हैव द सेम एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड द सेम सेपरेशन. डी सेम है, ए सेम है. बिटवीन देम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ 15 वोल्ट. X has air between the plates and while Y contains a dielectric of constant K is equal to 2. मतलब X कैपेसिटर में एयर है और Y कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल है K इज इक्वल टू 2 का. उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, मतलब CX एंड CY निकालना है. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 2 माइक्रोफैरेड. मतलब C इक्विवेलेंट ऑलरेडी दे के रखा है और CX एंड CY निकालना है. कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, मतलब Vx एंड Vy निकालना है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, Ex एंड Ex डिवाइड बाई Ey निकालना है. तो ये तीनों चीजें हमें निकालनी है. V दिया है, Kx दिया है, Ky दिया है, Cs इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड दिया है, और सब पुट करके हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखो कैसे करना है. तो बच्चों यहाँ पे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 Ka डिवाइड बाई डी, ये फॉर्मूला यूज होगा. 1/CS का सीरीज में है तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ये फॉर्मूला यूज होगा. Q इज इक्वल टू CV आएगा, E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C. ये तीनों 4 फॉर्मूलेज यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले देखो C क्या होता है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होता है. ठीक है, देयरफॉर CX अपॉन CY इज इक्वल टू क्या होगा, KX अपॉन KY होगा, इज इक्वल टू 1/2. क्योंकि KX एंड KY की वैल्यू 1 एंड 2 दी है तो ये 1/2 होगा. तो CY इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू CX मिलेगा. ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1. अब ये 1/C इक्विवेलेंट हमें दिया है, CX एंड CY निकालना है. तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, 1/CX प्लस 1/CY. 1/C इक्विवेलेंट क्या दिया है, 1/2 माइक्रोफैरेड. सो 1/CX प्लस 1/2CX यहाँ पे हम पुट करेंगे CY की वैल्यू, तो इससे हमें CX मिलेगा. देखो कितना, 3 माइक्रोफैरेड. कैसे निकालेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2CX प्लस CX डिवाइड बाय 2CX स्क्वायर. राइट, या दोनों में से CX कॉमन निकालो. CX इन ब्रैकेट 2 प्लस 1 बचेगा, सॉरी डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, 3CX डिवाइड बाय 2CX स्क्वायर. तो ये CX एक यहाँ पे कैंसिल होगा. राइट, तो यहाँ पे क्या है, 1/2 माइक्रोफैरेड है ना, तो दैट इज इक्वल टू ये यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 2CX बचेगा. तो इसमें से ये जो 2 है कैंसिल होगा. CX इस साइड आए तो क्या मिलेगा, 3 माइक्रोफैरेड. ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो ये CX हमें कितना मिला, 3 माइक्रोफैरेड. अगर CX 3 माइक्रोफैरेड है तो CY कितना मिलेगा, 6 माइक्रोफैरेड.
क्योंकि 2cx है ना, तो 2 की वैल्यू cx की वैल्यू पुट करने के बाद 2 3 जा 6 वो मिलेगा हमें। अब हमें q निकालना है, q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 15, तो ये आएगा 30 माइक्रोफेरेड। इससे आपको Vx मिलेगा। Vx इज इक्वल टू, Vx भी निकालने के लिए बोला है, Vx इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय सी एक्स। क्यू की वैल्यू पुट करो, सी एक्स की वैल्यू पुट करो, 10 वोल्ट मिलेगा। क्यू डिवाइड बाय सी वी, सी वाई चाहिए तो क्यू डिवाइड बाय सी वाई, क्यू की वैल्यू पुट करो, सी वाई की पुट करो, 5 वोल्ट मिलेगा। एंड ई एक्स अपॉन ई वाई इज इक्वल टू, ई एक्स कितना है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2cx इंटू ई वाई कितना है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2cy, लेकिन ये उल्टा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2cy डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा cy बाई सी एक्स। एंड cy बाई, सॉरी दिख नहीं रहा, आई एम सो सॉरी, ये देखो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2cx इंटू 2cy डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। तो ये क्यू स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल, cy बाई सी एक्स बचेगा। cy बाई सी एक्स कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻6, 3 इंटू 10⁻⁻6, ये दोनों कैंसिल, 3 2 जा 6, तो आपका आंसर आएगा 2। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल न्यूमेरिकल है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ, बराबर आएगा आपको, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एक न्यूमेरिकल ही पूछा है उन्होंने, ये ऑलरेडी ऐसा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है इसके पहले। न्यूमेरिकल देखो क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 3.2 इंटू 10⁻⁸ कूलोमीटर फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल का न्यूमेरिकल है। इफ इंटेंसिटी 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट मतलब P दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁸ कूलोमीटर, E दिया है 10⁴ न्यूटन पर कूलम। वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास P इंटू ई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। यहाँ थीटा 0 0 है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो, एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ये 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 0 की वैल्यू पुट करो, कॉस 0 इंटू कॉस 180, तो ये P पुट किया, E पुट किया, 3.2 इंटू 10⁻⁻2 10⁴, कॉस 0 भी 1 आएगा, कॉस 180 -1 आएगा, 1 माइनस -1 1 + 1 2 बनेगा, एंड 2 इंटू 3.2 6.4 इंटू 10⁻⁴ जूल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस 2q एंड कैपिटल Q are placed at the 3 vertices of an equilateral triangle. Find the value of charge Q in terms of Q so that electric potential energy of the system is 0. 3 vertices पे रखे +q +2q एंड Q। तो देखो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोली है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, UAB 1/4πε0, यहाँ दो चार्जेस कौन है, Q एंड 2q डिवाइड बाय R। UBC क्या बनेगा, 1/4πε0 2q कैपिटल Q डिवाइड बाय R, एंड UAC क्या बनेगा, 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाय R। और हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0 है, ऐसे प्रूव करो। नहीं सॉरी, प्रूव नहीं करना है, उन्होंने ऑलरेडी दिया है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, 0। इसका मतलब तीनों की एडिशन करने के बाद हमें 0 आंसर मिलेगा। तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 1/4πε 2q स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस 1/4πε 2q q इंटू क्यू डिवाइड बाय r प्लस 1/4πε q इंटू क्यू डिवाइड बाय r इज इक्वल टू 0। 1/4πε सबका कॉमन निकाल लो, 2q स्क्वायर r भी कॉमन निकाल लो, ये डिवाइड बाय r है, सबका कॉमन निकालो। वो कॉमन निकालने के बाद इस साइड शिफ्ट करने के बाद वो भी 0 बनेंगे, तो बचेगा क्या, 2q स्क्वायर 2q इंटू क्यू एंड q। ओके, तो ये कितना बनेगा, दैट इज ये क्या, ये 2q स्क्वायर एज इट इज रखो, ठीक है। तो ये 2q इस साइड आके -2q बनेगा, 2q प्लस 1q कितना बनेगा, 3q बनेगा। तो ये 3q इज इक्वल टू -2q, q इज इक्वल टू -2q डिवाइड बाय 3q आएगा। ये 3q आने के बाद यहाँ पे 3q है एक्चुअली, देखो -2q स्क्वायर डिवाइड बाय 3q, तो इसमें से एक q कैंसिल होगा और -2q डिवाइड बाय 3 बनेगा, जो हमारा फाइनल आंसर है, q इज इक्वल टू -2q डिवाइड बाय 3। ओके, तो ये बच्चों ये थे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब देखते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन क्या रहेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन डाइपोल, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है और यहाँ पे एक डाइपोल रखा है, तो ये कुछ रोटेट होगा, उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि +q चार्ज है और यहाँ पे -q चार्ज है, इस साइड में +q इस साइड में -q। तो +q चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा,
Q इंटू ई इतना फोर्स लगा के, माइनस Q चार्ज के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगेगा माइनस, तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, तो ये ऐसे रोटेट होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मतलब कुछ इस प्रकार का टॉर्क उसके ऊपर प्रोड्यूस्ड होगा। तो वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम ऐसे लिखते पी ई साइन थीटा, राइट। तो पहले आप एक्सप्लेन करो क्या क्या है। कंसिडर अ डाइपोल विथ चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस 2l, इसके बीच का डिस्टेंस 2l दिया है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क टाउ which tends to rotate as shown in figure, tau bar is equal to p bar cross v bar is equal to p sin theta. To neutralize the torque, let us assume an external torque. एक इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने एक्सटर्नल टॉर्क एक्सटर्नल बार अप्लाई किया, ओके, विच रोटेट इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम एंगल थीटा, थीटा जितने एंगल से उसको रोटेट कर रहा है, टू एंगल थीटा विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एट एन इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर स्पीड। अब इसको डिटेल में मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया, अभी इतना टाइम नहीं है, उसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। अभी देखो, अगर आपको इसकी एनर्जी निकालनी है तो हमें वर्क डन निकालने के लिए बोला जाता है। एक्चुअली वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 0 टू थीटा टाउ एक्सटर्नल थीटा इंटू डी थीटा, जो एक्सटर्नल टॉर्क हम अप्लाई कर रहे हैं वो, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा ना यहाँ पे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स कौन सा है, टॉर्क है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी थीटा है, तो वो हम अप्लाई करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो टॉर्क कितना है, पी ई साइन थीटा, अभी हमने फॉर्मूला निकाला डी थीटा, पी ई यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा से लेके थीटा 0 तक, तो माइनस कॉस थीटा, एक बार हम थीटा पुट करेंगे, माइनस कॉस थीटा 0 पुट करेंगे। आपको पता है ना इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, थीटा थीटा 0, एक बार ये लिमिट पुट करते, एक बार ये लिमिट पुट करते, दोनों में माइनस साइन होगा, ठीक है। पीई एज इट इज रहेगा, ये माइनस कॉस थीटा बनेगा, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 0 बनेगा, तो ये कॉस थीटा 0 इस साइड आने के बाद ये प्लस ही होगा और ये माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे, तो बनेगा पीई कॉस थीटा 0। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, देखो वही ये फॉर्मूला है। दिस वर्क डन इज स्टोर एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम in the position when the dipole makes an angle theta with the electric field. Thus, potential energy of electric dipole in external electric field is u theta minus u theta 0. Change in potential energy हम कैसे लिखेंगे, u theta minus u theta 0, that is equal to यही फॉर्मूला Pe cos theta 0 minus cos theta. Potential energy is nothing but the work done होता है, वही ये फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। अब इसको जो है, मैं बहुत बड़ा डेरिवेशन है, इसको ऐसे एक्सप्लेन किया तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बोर्ड का यूज करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो यहाँ पे हमने 2 प्लेट्स ली, वही वापस वही कहानी अभी शुरू होगी, प्लस 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 चार्ज यहाँ पे, माइनस 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 चार्ज यहाँ पे, और हमने कुछ टी थिकनेस का स्लैब यहाँ पे डाला जो छोटा है एज कंपेयर टू डी। डी यहाँ पे ज्यादा है और टी यहाँ पे कम है। टी थिकनेस का चार्ज हमने, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक हमने इसके अंदर इंसर्ट किया, तो हमें पता है सी नॉट, हमने देखा सी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट उन्होंने वही दिया है, आपके बुक के हिसाब से लेती हूँ मैं। सी नॉट उन्होंने क्या दिया है, सी नॉट हमने इसके पहले डिराइव किया ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, ये हमने डिराइव किया फॉर्मूला। इसी को हमने कैसे डिराइव किया था, सी नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई वी का यूज करके ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ठीक है। उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम ई नॉट से दिखाएंगे, तो ई नॉट इज इक्वल टू हमें क्या पता है, ई नॉट इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसी को हम लोग लिखते हैं क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट अभी जब हमने डाई इलेक्ट्रिक, दिस इज द केसेस ऑफ विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, ये किसके लिए है, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक के लिए। बट अब इसमें आप कैसे लिखोगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक इज C0 इज इक्वल टू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स Q डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ओके। उसके बाद अभी हम बोलेंगे कि सपोज वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ थिकनेस T एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इन बिटवीन द 2 प्लेट्स, ओके, विच हैविंग अ एरिया A एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तो हमें पता ही है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, देखो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक इज व्हाट, विथ डाइलेक्ट्रिक अभी हमने देखा वो कितनी थी, विथ डाइलेक्ट्रिक कितनी कम हो गई थी, तो यहाँ पे उन्होंने EP से डिनोट किया है इस फील्ड को, और बाहर की फील्ड को E0 से डिनोट किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, बाहर की डायरेक्शन ये रहेगी E0, और इस अंदर की डायरेक्शन ये रहेगी EP,
ठीक है, ये EP है और ये बाहर की E0 ये डायरेक्शन है, तो वो ऑब्वियसली कम होगी। तो E नेट हमने लिया था E इज इक्वल टू E0 माइनस EP, उसी को हमने डिनोट किया था E0 बाय K से, ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया। अब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो डेल्टा V अगर हम डिनोट करें डेल्टा V से, तो दैट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला हमें पता है E इंटू क्या होता है dx होता है, मतलब डिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एक डिस्टेंस बन रहा है एंड ये बाहर का एक डिस्टेंस बन रहा है, मतलब यहाँ पे दो डिस्टेंसेस बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रही है ना, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल हमें यहाँ पे कंसीडर करना होगा। इसका मतलब V इज इक्वल टू हमें मिलेगा डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2। मतलब क्या, देखो डेल्टा V1 मतलब कौन सा, जो E0 इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है वो, एंड डेल्टा V2 मतलब कौन सा, जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने EP लिया है वो। तो दो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, तो दोनों का डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करेंगे। तो V इज इक्वल टू, यहाँ पे E0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए क्या है E0, और बाहर का डिस्टेंस कितना है E, उसमें से हमें ये क्या करना होगा, इतना डिस्टेंस क्या करना होगा माइनस, मतलब ये क्या होगा D माइनस T, ये हमें पहला पोटेंशियल मिलेगा। प्लस दूसरा पोटेंशियल हमें क्या मिलेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, मतलब EP हम लोग मान लो उसको EP मानते हैं, इनटू उसका डिस्टेंस कितना है दैट इज T, तो ये हम डिनोट करेंगे T से। समझ में आया, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना, E0 D माइनस T और E इंटू T। इसको हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिनोट कर सकते हैं, सिर्फ E से, जो कि हमने क्या ली है, दैट इज E0 बाय K ली है, राइट। सो दैट इज इक्वल टू E इंटू T हम लोग लेंगे, इस क्योंकि हमने इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिक्रीज हो रही है वो हमें पता है, दैट इज E0 बाय K। EP इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, E0 बाय K से वो कम हो रही है, तो वो हम लोग लेंगे E इंटू T। तो V इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, E0 इंटू D माइनस T, E0 इंटू D माइनस T एज इट इज रहेगा, प्लस E कितना हो गया, दैट इज E0 बाय K से कम हो गया, दैट मीन्स E0 बाय K इंटू T, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी डिक्रीज हो रही है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से E0 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो उससे हमें V क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू हमें मिलेगा E0 इन ब्रैकेट D माइनस T प्लस E0 बाहर गया तो यहाँ पे T एंड K ही बचे, तो T बाई K एज इट इज आएगा। तो V इज इक्वल टू हमें मिलेगा E0 D माइनस T प्लस T डिवाइड बाई K। ये हमें किसका फॉर्मूला मिल रहा है, V का। अब इसका कैपेसिटेंस हम लोग निकाल सकते हैं, ये किसके लिए हम ले रहे हैं, दिस इज फॉर पार्शियली फील्ड। अगर कंप्लीटली फील्ड होगा तो ये डिफरेंस लेने की हमें जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं C इज इक्वल टू, कंप्लीटली फील्ड के लिए C इज इक्वल टू KC0, ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। बट अगर पार्शियली फील्ड होगा तो उसके लिए C कुछ अलग आएगा, वही हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो C क्या बनेगा, C का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन डेल्टा V। अभी हमने यहाँ पे डेल्टा V क्या निकाला, दिस इज नथिंग बट द डेल्टा V, उसी को हम V भी बोल सकते हैं। तो ये क्या बना, Q अपॉन V। सो C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Q डिवाइड बाय V का फॉर्मूला क्या मिला, E0 इंटू D माइनस T प्लस T डिवाइड बाय K। अब E0 का फॉर्मूला क्या है, देखो E0 का फॉर्मूला Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू हमें मिलेगा Q डिवाइड बाय E0 की जगह पे हम लिखेंगे Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट, ये टर्म एज इट इज रहेगा T माइनस T प्लस T डिवाइड बाय K। तो इसमें ये Q एंड ये Q कैंसिल होता है और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो C इज इक्वल टू हमें मिलेगा A डिवाइड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D माइनस T प्लस T डिवाइड बाय K। ये फॉर्मूला हमें मिलता है किसके लिए, when dielectric material insert between the two plates partially not completely fill करेंगे तो ये हमें फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि नीचे से डिस्टेंस D होगा और K से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा है, मटेरियल पार्शियली फिल किया है तो ये डिफरेंस हमें मिल रहा है। तो आपके बुक में ये फॉर्मूला उन्होंने दिया है। तो इसमें भी कैपेसिटेंस बढ़ ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो K है अवेलेबल है ही कैपेसिटेंस, बट एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड,
कंप्लीटली अगर फिल किया तो ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ता है, लेकिन यहाँ पार्शियली फिल किया फिर भी कैपेसिटेंस यहाँ पे बढ़ता ही है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसका, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी मैं आपको बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करती हूँ। ये दोनों डेरिवेशन थोड़े बड़े हैं, बोर्ड का यूज करके ही आपको ये समझ में आएंगे। तो हम बोर्ड पे देखते हैं दोनों डेरिवेशन। तो बच्चों अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वी हमें निकालना है। डाइपोल की वजह से हमें जो पोटेंशियल मिलेगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर हमें उसको फाइंड करना है तो उसका एक जनरल फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। सो फुल कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पे हम लोग एक डाइपोल लेते हैं। मान लो ये एक डाइपोल हमने लिया, यहाँ पे पॉइंट चार्ज, एक मिनट, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट मान लो बी, और हमने यहाँ पे कहीं यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, मान लो दिस पॉइंट इज सी। ओके, ये इसका सेंटर है, ओरिजिन। यहाँ पे हम लोग ओ मानते हैं इसको, सेंटर को। ये डाइपोल का सेंटर रहेगा, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा एल, और इस साइड का डिस्टेंस रहेगा एल। दोनों साइड का डिस्टेंस हमने एल एल माना, तो डाइपोल की लेंथ होगी 2l। ये सी पॉइंट इस सेंटर से आर जितने डिस्टेंस पे है, सेंटर से आर जितने डिस्टेंस पे है, और मान लो प्लस क्यू से वो R1 जितने डिस्टेंस पे है, एंड माइनस क्यू से वो R2 जितने डिस्टेंस पे है। ओके, अब इस सी पॉइंट का जो पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, वो इस प्लस क्यू की वजह से भी होगा। सपोज यहाँ पे हमने ये पोटेंशियल क्यू से, प्लस से आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, मतलब ये इसको रिपेल करेगा, और माइनस क्यू क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब दोनों भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल इन दोनों की वजह से है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल हमें उस पॉइंट पे मिलेगा, पोटेंशियल एट सी, दैट इज ड्यू टू द प्लस क्यू ऑल्सो एंड माइनस क्यू ऑल्सो। तो दोनों पोटेंशियल कितने रहेंगे देखो। सपोज हम लोग पोटेंशियल लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट प्लस क्यू, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू प्लस क्यू कितना रहेगा, दैट इज वी ए इज इक्वल टू, इस पॉइंट को हम वी ए मानते हैं, या फिर वी ए मानो नहीं तो V1 मानो, कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। V1 इज इक्वल टू प्लस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस कितना है उसका R1। तो ये पहला पोटेंशियल होगा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सिमिलरली ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू वो कितना रहेगा, V2 इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2, क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस देखो कितना है R1, और इसका डिस्टेंस कितना है, सॉरी R2, और इसका कितना है R1। तो दोनों की वजह से R1 R2 डिस्टेंस पे है, तो दोनों की वजह से ये पोटेंशियल रहेगा। और इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट पोटेंशियल रहेगा ड्यू टू दिस डाइपोल इज, सो पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू डाइपोल क्या रहेगा, वो डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, V इज इक्वल टू, VC बोलो, V बोलो, V1 प्लस V2, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, ये क्या आएगा देखो, V1 क्या दिया है, प्लस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 प्लस माइनस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। अब इन दोनों में कॉमन जो है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, VC इज इक्वल टू, क्यू कॉमन है, क्यू बाहर निकाल लो, और क्या कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, उसको भी बाहर निकाल लो। ब्रैकेट में क्या बचता है, इन ब्रैकेट यहाँ पे बचता है प्लस R1, 1 डिवाइड बाय R1, माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस 1 डिवाइड बाय R2। ओके, ये इक्वेशन हमें मिलता है। अब देखो यहाँ पे R1 एंड R2 क्या है ये हमें पता नहीं है, तो पहले हम R1 R2 निकालेंगे, उसके बाद डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो जो कॉमन डेरिवेशन आएगा फिर उसकी अलग अलग कैसे हम लोग स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हम लोग करने वाले हैं। यहाँ डाइपोल मोमेंट जो है वो ये है, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। अब मैं इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ, ओके, और इसके हम लोग 2 कंपोनेंट्स बनाएंगे। अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री उन्होंने डायरेक्टली बोला है वहाँ पे
तो मैं आपको थोड़ा सा अलग तरह से बताती हूँ। सपोज मैंने इस पॉइंट से ये प्लस क्यू चार्ज से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ की, यहाँ पे इस लाइन पे, ठीक है। क्यू ड्रॉ की, देखो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, सपोज ये एंगल थीटा जितने एंगल पे है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। कौन से दो कंपोनेंट्स बनेंगे? एक थीटा की साइड में होता है कॉस थीटा एंड दूसरा उसके परपेंडिकुलर साइड में कौन सा होता है? साइन थीटा। तो ऐसे दो कंपोनेंट्स बनते हैं। तो ये वाला रहेगा साइन थीटा और ये वाला रहेगा कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा एंड ये वाला कॉस थीटा। ऐसे दो कंपोनेंट बनते हैं। पर अभी थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि वो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। सो इस बेटर में जो मेथड बताती हूँ उसको फॉलो करो। तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींची, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन, अब यहाँ पे तो नहीं खींच सकते, वो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहाँ पे खींचेंगे। तो दोनों साइड से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसी एक्सिस के ऊपर, है ना। थोड़ा टेढ़ा हो गया एक्सिस, इसको मैं स्ट्रेट करती हूँ। ये एक्सिस के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची। अब देखो ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल भी कितना रहेगा? दैट इज ऑल्सो थीटा। तो ये लाइन कितनी होगी? देखो सोचो जरा, ये लाइन कितनी बनेगी? ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल इसका कितना है? थीटा। तो ये इसका हाइपोटेनिस बन गया एल, ये वाला क्या है? हाइपोटेनिस। तो ये साइड क्या होगी और ये साइड क्या होगी? देखो ये साइड मतलब ये साइड है ये, तो ये क्या बनेगी? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा एंड कॉस थीटा, सो का टोआ, सो एंड का, मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ये। इस थीटा की अपोजिट साइड ये है, इसका हाइपोटेनिस ये है। तो अपोजिट साइड को कुछ तो भी मान लो, इसको सी डी मान लो। तो एडी डिवाइड बाय हाइपोटेनिस क्या है इसका? एल। तो AD इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? L साइन थीटा, राइट। तो ये हमें मिलती है L साइन थीटा। सिमिलरली ये L साइन थीटा है, तो ये भी क्या रहेगी? देखो ये भी सेम है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये इसके एडजेसेंट साइड हो गई, ये इसका हाइपोटेनिस हो गया, ये अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या रहेगी इसकी भी? L साइन थीटा। जैसे वो L साइन थीटा वैसे ये L साइन थीटा है। सिमिलरली अब ये साइड निकालनी है, ये तो हमें पता है L, ये L साइन थीटा। अब ये बाकी है इस ट्रायंगल की, तो ये साइड क्या बनेगी? का, मतलब एडजेसेंट साइड, ये थीटा है ना, ये थीटा, इसकी एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। एडजेसेंट साइड क्या है इसकी? AO है ना, एडजेसेंट साइड ये है OD, एडजेसेंट साइड cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड OD डिवाइड बाय इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? L। सो OD इज इक्वल टू क्या बनेगा? L cos थीटा। मतलब ये क्या रहेगी यहाँ पे? L cos थीटा। सिमिलरली ये भी क्या रहेगी? L cos थीटा रहेगी। एम आई क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये L cos थीटा है, ये L cos थीटा है, एंड ये टोटल क्या है? ये टोटल कितना है? यहाँ पे R है, ये टोटल कितना है? R। ये याद रखो। तो ये कितना रहेगा बाद में डिस्कस करते हैं। अब देखो इसको मैं रफ करने जा रही हूँ यहाँ से। नाउ सी, अब हमें क्या निकालना है? R1 एंड R2। मेन एम हमारा वही है, हमें R1 R2 निकालना है, ठीक है। तो R1 हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो ये ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है। ये अगर 90 डिग्री है तो इस साइड का भी कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो हम इस साइड की बात करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। उन्होंने डायरेक्टली बोला है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, मैं भी वैसे ही लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, बट मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। उन्होंने डायरेक्टली इक्वेशन पुट किया है, होप सो इसको नोट डाउन कर लो। सो यहाँ पे R1 कितना रहेगा? R1 पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको, हाइपोटेनिस का स्क्वायर क्या होता है? इज इक्वल टू ये दोनों साइड का स्क्वायर होता है ना। हाइपोटेनिस का स्क्वायर मतलब R1 का स्क्वायर क्या रहेगा? इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर। ये पहली साइड तो हमें पता है कितनी है? L साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस ये दूसरी साइड कितनी आएगी? देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लो, हाँ ये मत लो, ये अलग है, ये हम इसके लिए R2 के लिए यूज करने वाले हैं। यहाँ से यहाँ तक ही लो,
ये एल कॉस थीटा हम बाद में यूज करेंगे। तो इतनी साइड देखो कितनी है, ये टोटल आर है, उसमें से इतना कॉस थीटा निकल गया है और बचा हुआ है, मतलब ये क्या रहेगा, ये आर टोटल आर, इसमें से हमने माइनस एल कॉस थीटा किया तो ये बचा हुआ साइड हमें मिलेगा। तो आर माइनस एल कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, राइट ना, इसका स्क्वायर हमने किया, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इसको एक्स मान लिया मैंने। एक्स क्या है अपना, आर माइनस एल कॉस थीटा ब्रैकेट। होप सो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वैसे कमेंट करो। देखो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, दिस साइड प्लस दिस साइड, इन दोनों का स्क्वायर, वो आता है r1 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हमने इसका स्क्वायर लिया और ये साइड क्या है, टोटल r है, उसमें से इतना माइनस किया तो बची हुई साइड रहेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, देखो इसका स्क्वायर करो दोनों का, तो इसका स्क्वायर करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर किया तो ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आर स्क्वायर माइनस 2rl कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। अब देखो ये आर स्क्वायर को इस साइड में ले लो, आर स्क्वायर, ये प्लस ये एल स्क्वायर जो है, एल स्क्वायर प्लस ये एल स्क्वायर, यहाँ पे दोनों में से कॉस स्क्वायर, एल स्क्वायर कॉमन निकाला तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचता है, राइट, एंड माइनस ये 2rl कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। समझ में आया? तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी जगह पे हम 1 पुट करेंगे, माइनस 2rl कॉस थीटा, राइट। सो ये हमें मिला r1, ओके। अभी इस इक्वेशन में हमें r1 मिल गया, अभी r2 निकालना बाकी है। अब सेम मेथड से हम लोग r2 भी निकालेंगे। देखो r1 आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन दिया है आपके बुक में, तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने डिटेल में सॉल्व किया है। तो स्टेप कैसे आई ये समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको याद भी रहता है, रटने से हम लोग भूल जाते हैं। सो बेटर वे आप इसको अंडरस्टैंड करो। अब r2 हम लोग निकालेंगे, तो r2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो इसको थोड़ा नीचे लेते हैं हम लोग, r2 ये है और ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। तो r2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों साइड का स्क्वायर हमें मिलेगा। तो ये दूसरी साइड तो हमें पता है, ये क्या है, एल साइन थीटा उसका स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगी, ये टोटल साइड कितनी है, ये टोटल कितना है r, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये पूरा डिस्टेंस कितना है r, और उसमें हमें ये इतना ऐड करना है, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें ऐड करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस है r, उसमें हम लोग ये ऐड करेंगे तो बनेगा r प्लस एल कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। अब इसको सेम इसी तरह से सॉल्व करो, r2 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर प्लस 2rl कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ पे सेम एल स्क्वायर आर स्क्वायर एज इट इज लिखो, एल स्क्वायर कॉमन निकलेगा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वापस 1 आएगा, तो वो मैं नहीं लिखती, डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूँ 2rl कॉस थीटा। सेम उसी तरह से हमने सॉल्व किया, ये हमें क्या मिला, r2 स्क्वायर मिला। देखो दोनों वैल्यूज मिल गई, r1 स्क्वायर एंड r2 स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे एक स्टेप उठाने वाले हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 डिवाइड बाय r1 चाहिए, r1 स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें r1 चाहिए, सिमिलरली r2 चाहिए। तो देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है मैं इसको इधर लिखती हूँ, r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl कॉस थीटा। तो इसमें से हम लोग r स्क्वायर बाहर निकालेंगे, क्यों निकालेंगे बताती हूँ मैं। तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मैंने बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो ये r स्क्वायर मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे आएगा 1 प्लस ये सिर्फ l स्क्वायर है तो इसको डिवाइड बाय हमें r स्क्वायर करना होगा क्योंकि r स्क्वायर हमने बाहर लिया है, माइनस 2rl कॉस थीटा, यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, r स्क्वायर करना होगा। अब क्या होगा,
यहाँ पे ये जो r है इसमें से एक r कट होगा और बाकी l/r बचेगा, मतलब r1 स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, r स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस l स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस 2l डिवाइड बाय r इंटू कॉस थीटा। ये r1 स्क्वायर का इक्वेशन मिलेगा। सिमिलरली r2 स्क्वायर का क्या मिलेगा, इज इक्वल टू r स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस l स्क्वायर, वही इक्वेशन हमें मिलेगा, बस यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस होगा 2l/r इंटू कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, ये जो डिस्टेंस है HCl एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल का ये H है सपोज और ये Cl है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर। तो आपने इसको नहीं कंसीडर किया तो भी चलेगा, बट ये जो R है, ये पॉइंट जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेप लिख सकते हैं, R इज ग्रेटर देन L, मतलब R बहुत ही बड़ा है L से। तो ये जो स्टेप आएगा L डिवाइड बाय R वो बहुत ही छोटा रहेगा, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ये बहुत ही स्मॉल आंसर, इतना स्मॉल कि हमने उसको काउंट भी नहीं किया, उसमें इस इक्वेशन में नहीं भी पुट किया तो भी चलेगा। L/R ही इतना छोटा है तो उसका स्क्वायर करने के बाद वो और छोटा बनेगा, क्योंकि 0.1 का स्क्वायर अगर हमने किया तो वो 0.01 बनता है, मतलब और भी छोटा बनता है। तो वैसे ये वैल्यू 0. समथिंग आएगी और वो उससे भी छोटी रहेगी। तो इस L²/R² को हमने निग्लेक्ट किया तो भी चलेगा। सो वी कैन निग्लेक्ट this L² डिवाइड बाय R²। वी कैन निग्लेक्ट वर्ड रहेगा, वी कैन निग्लेक्ट L²/R²। तो इसको हमने निग्लेक्ट किया, इसमें से भी हम निग्लेक्ट करेंगे, इसमें से भी हम निग्लेक्ट करेंगे, दोनों में से हम लोग निग्लेक्ट करेंगे। तो हमें क्या फॉर्मूला मिलता है, देखो R1² इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिलता है R² इन ब्रैकेट 1 माइनस, ये टर्म निकाल दी, 2l/r cos थीटा एंड R2² इज इक्वल टू R² इन ब्रैकेट 1 प्लस 2l/r cos थीटा। ये दो टर्म्स हमें मिलती है R1² एंड R2² की, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, R1 चाहिए एंड R2 चाहिए, तो हमें इसका स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि ये निकल जाए। बट उसके पहले आप क्या करोगे, अभी इक्वेशन बहुत बाकी है, अभी तो R1 R2 की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। उसके पहले पॉज करके ये इक्वेशन पूरा नोट डाउन करो, क्योंकि आपके बुक में डिटेल में नहीं दिया है, शॉर्टकट लिया है बहुत ज्यादा, और एग्जाम में पूछा जाता है, डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सो बेटर वे इसको कॉपी कर लो पॉज करके। तो देखो बच्चों, R1 हमें मिलेगा, अगर मैंने इस साइड स्क्वायर रूट लिया तो R2 का R² का स्क्वायर रूट R ही रहेगा, तो ये हमें R मिलेगा, और ये होल ब्रैकेट का हमें स्क्वायर रूट आएगा, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2l/r cos थीटा रेज टू 1/2। ओके, इसको डायरेक्टली 1/r1 ले ही लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं ताकि उस इक्वेशन में हमें पुट करते आएगा। 1/r1 क्या रहेगा, 1 डिवाइड बाय दिस इक्वेशन, मतलब 1 डिवाइड बाय r इंटू 1 माइनस 2l/r cos थीटा रेज टू 1/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, ये 1 डिवाइड बाय R एज इट इज रखो, ये टर्म को ऊपर शिफ्ट करो, तो ये प्लस 1/2 का क्या बनेगा, माइनस 1/2 बनेगा, मतलब 1 माइनस, ताकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा, cos थीटा रेज टू क्या बनेगा, माइनस 1/2 बनेगा, ठीक है। सिमिलरली ये टर्म को हम लोग लिखेंगे R2 को, तो 1/R2 में डायरेक्टली लिखती हूँ, 1/R2 हमें क्या मिलेगा, 1/R ही रहेगा, एज इट इज मिलेगा। देखो बस यहाँ का माइनस का क्या बनेगा, प्लस बनेगा, 1 प्लस 2l/r cos थीटा रेज टू माइनस 1/2। इसमें भी सेम स्टेप हमें मिलने वाली है। तो ये दो इक्वेशंस हमें मिले। अभी मैं इसको रफ करती हूँ, और V1 का जो फॉर्मूला, VC का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, उसमें हम 1/R1 एंड 1/R2 पुट करेंगे एंड आगे सॉल्व करेंगे ताकि आपको फाइनल फॉर्मूला मिलेगा। तो देखो बच्चों, V1 का फॉर्मूला क्या था, VC का फॉर्मूला क्या था, 1 डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2।
तो ये 1/r1 1/r2 की टर्म यहाँ पे पुट करो, इज इक्वल टू q डिवाइड बाई 4πε0 इन ब्रैकेट 1/r1 क्या है 1 डिवाइड बाई r इन ब्रैकेट 1 माइनस 2l बाई r cos थीटा रेस टू माइनस 1/2। इधर का रहने देते हैं और लगने वाला है, और यहाँ पे मैं करती हूँ माइनस 1/r2 क्या है 1/r 1 प्लस 2l बाई r cos थीटा रेस टू 1/2 माइनस 1/2। ओके, इन दोनों में देखो 1/r कॉमन है, उसको हम बाहर ले सकते हैं, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा Vc इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4πε0। यहाँ पे ही मैं 1/r कॉमन निकालती हूँ, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 2l बाई r cos थीटा रेस टू माइनस 1/2 एंड माइनस 1 प्लस 2l बाई r cos थीटा रेस टू माइनस 1/2, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने मैथ्स में स्टडी किया था 11th में। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस x रेस टू n इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस nx होता है, वेयर x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये x बहुत ही छोटा है, तो ऐसी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, रेस टू n जो है वो आगे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा फाइनल इक्वेशन होता है बाइनोमियल थ्योरम का। तो वैसे हम लोग ये माइनस 1/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका एक्सपोनेंट निकल जाएगा। तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, Vc इज इक्वल टू वो q/ε0 एज इट इज रहेगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी। q/4πε0 इंटू r, ये एज इट इज रखा मैंने इन ब्रैकेट। इस माइनस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1 माइनस 2 1/2 को यहाँ पहले लेते हैं n मतलब 1/2, तो ये माइनस 1/2 ऑलरेडी माइनस माइनस, तो ये क्या बनेगा प्लस बनेगा, माइनस का प्लस। ये 2l बाय r इंटू कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, राइट, माइनस ये माइनस, और ये टर्म भी एज इट इज हम लोग लिखेंगे 1, ये माइनस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का माइनस बनेगा 1/2 इंटू 2l बाय r कॉस थीटा एज इट इज। कॉन्सेंट्रेट करो फुल्ली, तो देखो यहाँ पे ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, तो हमें इक्वेशन मिलता है Vc इज इक्वल टू q/4πε0 इंटू r इन ब्रैकेट 1 प्लस l बाय r कॉस थीटा माइनस 1, एक काम करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, -1 माइनस माइनस बिकम्स प्लस l बाय r कॉस थीटा, राइट। ये ब्रैकेट कंप्लीट, ये ब्रैकेट हटा दो, तो देखो ये 1 माइनस 1 0 बनता है, और ये दो टर्म सेम है, प्लस है, दोनों को 2l बाय r लिखेंगे। सो Vc इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, q/4πε0 r एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में ये l प्लस l 2l cos थीटा 2l बाय r cos थीटा बनेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमें मिलता है, ये r और ये r दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मिलता है r²। तो Vc का फॉर्मूला हमें मिलता है q इंटू 2l cos थीटा डिवाइड बाय 4πε0 r²। तो आपको याद आ रहा है ये किसका इक्वेशन है, q इंटू 2l, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डाइपोल मोमेंट, जिसको हमने डिनोट किया था p से, तो उसकी जगह पे हम लोग p लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो Vc इज इक्वल टू p इंटू कॉस थीटा, स्टार्टिंग में मैंने बताया इसके लिए आपको 4πε0 इंटू r², तो ये हमें मिलता है फाइनल इक्वेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डेरिवेशन तो हो गया, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हमें स्टडी करनी है, जिसके ऊपर आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये बोर्ड थियरी का हो गया, बोर्ड एग्जाम में आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो भी पूछे जाएंगे, लेकिन स्पेशल केसेस में आपको बताने वाली हूँ। अब देखो ये फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से
लिख सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैं रफ करने जा रही हूँ। तो देखो बच्चों, कभी कभी अभी ये तो मैग्नीट्यूड लग रही है, अगर मुझे इसको डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको मैं ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, बट ज़्यादातर यही यूज होता है। बट कभी कभी अगर हम मुझे डायरेक्शन चाहिए तो उसको हम ऐसे भी लिखते हैं। VC इज इक्वल टू, यहाँ पे P cos थीटा एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हम लोग R स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, इनटू R बार डिवाइड बाय R करो, R से मल्टीप्लाई करो, R से डिवाइड करो, इसको हम R बार भी बोल सकते हैं। तो R बार डिवाइड बाय R की जगह पे हम लोग R कैप भी लिख सकते हैं। तो VC इज इक्वल टू P cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर इंटू, ये वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। आपको याद होगा 11th में हमने स्टडी किया था। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, मीन्स दैट वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये आर कैप आपको क्या शो करेगा, इट शोज द डायरेक्शन, मतलब ये सी पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है ये हमें बताएगा। प्लस आर होगा, माइनस आर होगा, तो वो हमें उसकी डायरेक्शन बताता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या है, कहाँ पे है वो पॉइंट, ये हमें आर कैप बताता है। ठीक है, बट ज्यादातर इक्वेशन यही यूज होता है। तो इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताया। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको रफ करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, सभी पॉइंट्स को ठीक से नोट डाउन करो, एक बार खुद लिख के देखो, ट्राई करो, आपको लिखते आना चाहिए। इक्वेशंस डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ।